आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी कभी हमारे दिल में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्या मैं जो रात की प्रार्थना करता हूँ या सुबह पर जो प्रार्थना करता हूँ, क्या परमेश्वर मेरी अब मुझे आशीष देगा या मेरी प्रार्थनाओं का कोई जवाब मिलेगा? ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आते रहते हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, घर की परेशानियों को लेकर के, अपने घर परिवार, अपने जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन बाइबल में एक सच्चाई बताई गई है जो कि हमें जानना चाहिए। यदि आज सोने से पहले इस प्रार्थना को करते हैं और वचन को ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर प्रकार की बुराइयां, आपके जीवन में जो समस्याएं, जो चिंताएं हैं, उसे मिटाएगा। वचन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर 4 में लिखा है, देख इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, डिप्रेशन में आप पड़े हैं या किसी नौकरी को लेकर के चिंतित हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, पति और पत्नी को लेकर के, अपनी शादी को लेकर के, बहुत सारे विचार, बहुत सारे मन में आ सकते हैं। लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है कि परमेश्वर ना कभी वो सोता है और ना कभी वो ऊबता है, इसलिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन काम करते, हमें आशीष देते, हमारी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को मिटाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है, इसका मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी परमेश्वर जाग रहा होता है, वह आपके जीवन में नजर रखता है, आपको आशीष देता है, वह चुप जरूर रहता है लेकिन परमेश्वर निष्क्रिय नहीं होता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें देखता है। यदि आज हम चिंतित है, परेशान है या रोते हैं या हमारे आंख से आंसू बहते या हमारे जीवन में बहुत दुख है या पैसे की समस्याएं है, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जागता है और आपको देखता है, आपकी रक्षा और सुरक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में आप जानते होंगे कि लाजर की एक कहानी जहां पे आपको देखने को मिलती होगी। एक लाजर नाम का व्यक्ति आती है। जब लाजर बीमार था तब यीशु को खबर भेजी गई, लेकिन यीशु तुरंत नहीं आए थे। लोगों को लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लाजर की मृत्यु हो गई। सबको लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे नहीं पहुंच पाए, 3 दिन के बाद पहुंचते हैं। लेकिन वही देर परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना था, यह बात हमें समझना चाहिए। जब यीशु आए तो उन्होंने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों ने लाजर को फिर से जीवित, मतलब परमेश्वर ने जीवित कर दिया। तो आज हमें यहां पे देखने को मिलता है कि जो हमारे सोच से बाहर है, मतलब वहां पे लाजर को आप सोचिए, लाजर जब मर गया व्यक्ति, क्या उसे कोई जिंदा कर सकता है? क्या किसी के मन में ख्याल आ सकता था जब वहां पे लोग बैठे थे, जो रो रहे थे या परेशान थे? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम लोग नहीं सोच सकते हो मैं उसे कर दूंगा, और उसने लाजर को जिंदा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद देखिए वहां से परमेश्वर की सामर्थ और उनके जीवन में काम करती है। इस तरीके हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें आशीष देता है और बरकत देता है। जो स्थिति पूरी तरह खत्म लग रही थी, वहीं से परमेश्वर ने एक नया काम शुरू कर दिया है। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, आज अगर आपके जीवन में कुछ मतलब कि खत्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने आप काम करना बंद कर दिया है। आपके मन में विचार आ सकते हैं कि मेरा अच्छा धंधा नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, या नौकरी मुझे अच्छी नहीं मिल रही, मेरा काम नहीं चलता है, या मेरे खेत खलिहान में अच्छी फसल नहीं होती है। बहुत सारे मन में विचार हो सकते हैं। जब आपको नुकसान होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता। कहीं ना कहीं परमेश्वर उसे और बड़ा बनाने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। जैसे कि एक वचन में लिखा गया, ऐसा पुस्तक अध्याय 60 के 22 में लिखा है, समय आने पर मैं यहोवा उसे शीघ्र करूंगा। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपना समय होता है और जब उनका समय आता है तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि एक पल में परिस्थितियां बदल सकती हैं, एक पल में आपका जीवन बदल सकता है, एक पल में आपकी जो बंद रास्ते वो खुल सकते हैं, एक पल में आपको उत्तर मिल सकता है। आज रात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा हमारे जीवन में व्यर्थ कभी नहीं जाने देगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मुझे आशीष देगा, मेरे घर मेरे परिवार में बहुत सारी बरकतें आएंगी, तो ये आपकी जो प्रतीक्षा है कहीं ना कहीं बर्बाद या व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको भरोसा और विश्वास रखना है। एक पल में आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, आपका जीवन बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर अध्याय को देख रहा है अच्छी तरीके से। वह आपकी चुप्पी को भी समझते हैं, वह आपके दर्द को भी जानते हैं। सबोपदेशक अध्याय 3 के 11 में साफ साफ लिखा है, उसने हर एक वस्तु को उसके समय के साथ सुंदर बनाया है, उसको आशीष देगा। जो धरती आकाश के बीच में जो भी काम होता है, चाहे मनुष्य कर रहा हो, चाहे पशु पक्षी कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है इस सृष्टि में, वो सब परमेश्वर के समय के अनुसार है। तो याद रखना है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सही समय पर हर चीज को सुंदर बना देते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर के परमेश्वर आने वाला है।
है। आज भले ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर सब कुछ आपको व्यवस्थित आपके जीवन में कर रहे हैं, आपको आशीष दे रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। विश्वास और भरोसा और धैर्य के साथ आज्ञा देते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितने मेरे बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर एक इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और इनकी अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, आज जिनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहनों, यूथ के लिए जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन है पिता परमेश्वर, इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान है, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए, उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और तौबा करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनके हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम
हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है, यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीजें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत है, चिंतित है, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं, आप संसार के मालिक उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल हर वक्त हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आजादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर के, उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज की बात हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हम हमारे पास क्यूआर कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। फिर प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।